दोस्तों, आज मैंने हिंदी कहानी संग्रह रीड किया जिसका रिव्यू लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो मेरा नाम है परमजीत और अगर आपने रीड टुगेदर 8 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूं। और खास बात इस चैनल की यह है कि इसमें मैं नए लेखकों की बुक्स का रिव्यू करता हूं, क्योंकि जो पॉपुलर बुक्स होती हैं वो आपको आसानी से पता चल जाती हैं, लेकिन जो नई पब्लिश हुई बुक्स होती हैं तो उनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं चलता। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके तक मैं इस माध्यम से नई बुक्स का रिव्यू पेश करूं, ताकि आपको आसानी हो आपके बुक्स को चुनाव करने में। तो जिस कहानी संग्रह की बात कर रहा हूं उसका नाम है नूरी। इसकी लेखिका है तारावती सैनी नीरज। पब्लिश किया है इस किताब को सृष्टि प्रकाशन द्वारा और इस किताब के कुल पन्ने हैं 112। पेपरबैक प्राइस है इस किताब का 160। किताब में कुल 13 कहानियां हैं और इन कहानियों में औरतों के मसलों की बात की गई है। लेखिका खुद औरत है जिससे उसे आसानी हुई, क्योंकि एक पीड़िता का दर्द एक पीड़ित ही समझ सकता है। तो लेखिका को औरत होने का अपना अनुभव है और आस पड़ोस का, रिश्तेदार, दोस्तों का पूरा उसका अनुभव है, जिस अनुभव से ये किताब निकली है और हर एक मसले को टच किया है लेखिका ने। किताब की पहली कहानी है नूरी। नूरी में सास बहू की सोच का अंतर बताया गया है कि सास को लगता है कि जो चीज उसने जिंदगी में झेली है, अगर वही चीज जिंदगी में उसकी बहू झेलती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। तो पात्र नूरी का शादी के बाद जब पहली ही रात उसका पति उसको थप्पड़ मार देता है तो ससुराल छोड़कर वह पियर चली जाती है और अपनी माँ को सारी घटना बताती है। तो माँ का वही रिएक्शन होता है जो उसकी सास का होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक थप्पड़ ही मारा है, आपके बाप ने मुझे इतनी बार घर से निकाला है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन नूरी इंसाफ चाहती है कि बिना बात के मैं क्यों थप्पड़ खाऊं, मैं क्यों किसी की बातें झेलूं। तो नूरी अपने इंसाफ के लिए लड़ती है और आवाज उठाती है। किताब की दूसरी कहानी है हड़कारा। इसमें लड़का और लड़की के भेदभाव को बताया कि इसमें कितना भेदभाव होता है पालन पोषण में और उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर भेदभाव की बात करें तो पालन पोषण में लड़के को खाने पीने में अलग मिलता है, उनको पहनने में ज्यादा कुछ मिलता है, उनके ऊपर कोई भी टाइम की पाबंदी नहीं होती। और इससे उल्ट लड़की के ऊपर जो सब कुछ पाबंदी होती है, ना ही उनको सजने दिया जाता है, ना ही उसको दोस्तों से मिलने दिया जाता है। तो इसी भेदभाव को ये बयान करती है हड़कारा कहानी। इसी किताब की तीसरी कहानी है काला रंग, जिसमें लेखिका ने गोरा काला रंग के जो भेदभाव है उसके ऊपर टिप्पणी की है और उसमें जो मैसेज दिया है लास्ट में कि जो असली सुंदरता होती है वो काम में होती है, वो गुणों में होती है, ना कि किसी रंग में होती है। ये भेदभाव पूरी दुनिया में है। लेखिका ने ये मैसेज बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। किताब में एक कहानी है महकता प्रेम, जिसमें बताया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं अगर उनका बच्चा ये प्रेम में पड़ जाए और लड़की गरीब हो तो वो कैसे उसको मरवा देते हैं, कैसे सारी ही बात को खत्म कर देते हैं। तो वो सारी ही चीज लेखिका ने इस कहानी में बयान की है। इस किताब में एक कहानी है बैरी, जिसमें बताया गया है कि अंधभक्ति का क्या नतीजा होता है। हमें किसी के ऊपर भी आंखें मीचकर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा वो भाई हो, चाहे पिता हो, पत्नी हो, पति हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, किसी के ऊपर हमें आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ताकती उम्मीद कहानी में बताया गया है स्वदेशी और विदेशी मसले को, कि जैसे पहले एक कला होती थी कि दीवे बनाते थे, जैसे हम उसको चूगड़े भी बोलते हैं कई भाषा में, तो उन चीजों का जो अल्टरनेटिव आया है, जो टेक्नोलॉजी आई है, खास तौर पे जो हम चीन के इस्तेमाल करते हैं, जैसे फुलचड़ियां या और बहुत सारी चीजें हैं, जो खिलौने हैं, तो उनके ऊपर लेखिका ने अपने ही तरीके से व्यंग किया है। किताब की अगली कहानी है विद्युत का डर। तो इसमें एक विधवा होने का डर बताया गया है कि एक औरत का पति जो बहुत ज्यादा शराब पीता है और जितनी भी कमाई करता है उसकी शराब पी जाता है, और औरत से भी जो पैसे वो कमा कर लेकर आती है तो वो भी शराब में ही उड़ा देता है। उसको कोई भी अपने परिवार की, अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, ना ही उनकी पढ़ाई की। और औरत अपने पति को गालियां देती रहती है कि आप मर जाओ, आप मर जाओ। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसको एहसास होता है कि वो विधवा होना नहीं चाहती। उसका जो विधवा होने का डर है कि लोगों की नजरें हैं वो उसको कैसे देखेंगी। घर में मर्द एक लक्ष्मण रेखा होता है, जाने की कोई भी आसी पड़ोसी आपको ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। तो इस चीज को लेखिका ने इस कहानी में बयान किया है। पागल कहानी में दाज दहेज की बात की गई है और मुक्ति कहानी में एक ऐसी परवरिश की बात की गई है कि एक औरत को लड़कियां होती हैं और एक औरत को लड़के होते हैं।
तो जिस औरत को लड़के होते हैं उसको पूरा घमंड हो जाता है, वह दूसरों से बात भी नहीं करती और उनको जो परवरिश है वो ठीक नहीं देती। और दूसरी तरफ जिनके लड़कियां होती है तो वो उसको परवरिश सही ढंग से देती है और अंत में वही लड़कियां अपने माता पिता को संभालते हैं। और दूसरी तरफ है जो लड़के हैं वो शहर में चले जाते हैं, वहीं शादियां कर लेते हैं और अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं। तो ये थी दोस्तों इस किताब की कहानियां, जिनके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया गया है। और इसकी जो खासियत है यही है कि ये औरत के मसलों के ऊपर है, लड़का लड़की के मसलों के ऊपर है, और खास तौर पे 2-3 कहानियां हैं जो परवरिश के ऊपर है कि कैसे जो बच्चे की परवरिश होती है, लड़की की परवरिश होती है या लड़की की परवरिश होती है, तो वो कैसे इंपैक्ट करती है समाज को। क्योंकि जो जड़ होती है, अगर हम जड़ को ही सही तरीके से संभालेंगे, जब पौधा लगाया जाता है तब ही उसकी देखभाल की जाए तो वो आगे जाकर बहुत ही बड़ा और शानदार फलदार पौधा बन सकता है। लेकिन अगर हम पौधा लगाकर उसकी संभाल नहीं करें तो वह चाहे कितना ही अच्छा फलदार वाला पौधा हो, वो फल नहीं देगा, वो शायद ही वो पहले ही खत्म हो जाए या उनको कोई बीमारी लग जाए। तो परवरिश ही एक ऐसी जड़ है जिसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा जो समाज है वो अपने आप ही सही हो जाएगा। नूरी किताब लेखिका की पहली किताब है, इसलिए ज्यादा मैं कमी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे जो किताबें संदेश देती हैं, जो कोई भी लिखित संदेश देती है, मैसेज देती है, उसकी मैं कमियों को इग्नोर कर देता हूं। क्योंकि संदेश हैं जो वो हावी हो जाते हैं, वो जरूरी है। एक लेखक को समाज के बारे में लिखना, मुद्दों के बारे में लिखना और उनका हल देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये बात तारावती सैनी नीरज लेखिका में है। और अगर इसमें 2-3 कहानियां मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका जो बनाया गया है प्लॉट वो बहुत कोई खास नहीं था, जिनमें है ताकती उम्मीद, पागल और सपने। ये 2-3 कहानियां ऐसे लगी जो मुझे लगे कि इसमें जल्दबाजी की गई है। और किताब में टोटल 13 में से 9-10 कहानियां बहुत ही शानदार हैं, और जो मैसेज है, संदेश है, वो 13 ही कहानियों में आपको पढ़ने को मिलेगा। किताब की भाषा शैली की बात करें तो हिंदी के साथ साथ लेखिका ने ब्रज भाषा का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हिंदी पढ़ लेता है तो आपको कोई भी इसमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी, भाषा आसान ही है। किताब की रेटिंग के बारे में बात करूं तो इस किताब को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 में से दूंगा। तो ये रेटिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किताब में जैसे कि मैंने आपको संक्षेप में कहानियों का मुद्दे के बारे में या पात्रों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन के थ्रू आपको बताया है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये समाज के लिए, ये पाठकों के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो ये किताब आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और किताब के रिव्यू के साथ जल्द ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने जो दोस्त पढ़ते हैं यानी कि पाठक हैं अच्छे वाले, तो उनके तक ये इस चैनल को आप शेयर करें। जिंदगी जिंदाबाद।